आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रूही फ़िदाहू जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मौलाना मुफ्ती रज़ाउल्लाह नक्शबंदी साहब, जिन्होंने जौहर एकेडमी की बुनियाद रखने के हवाले से ये इजलास मुनक़्क़िद किया है, काबिल मुबारकबाद है। आदमी अगर मुतहर्रिक हो, फ़आल हो, मुस्तक़बिल शनास हो और अपनी सुनहरी तारीख़ से कुछ लेना जानता हो तो फिर वो कौम के हवाले ऐसी ही चीज़ करना चाहेगा जिससे नस्लों का फ़ायदा है। इस हवाले से मौलाना रज़ाउल्लाह साहब हम सब की तरफ से हदिया तबरीक के मुस्तहक़ हैं। हम सब उन्हें हदिया तबरीक पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जौहर एकेडमी के हर तालिब इल्म को जौहर बनाए। हमारे दरमियान मरकज़ी इदारा शरिया के सदर साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हज़रत गाज़ी मिल्लत मौलाना ग़ुलाम मसूर बलियावी साहब क़िबला, जो अभी अहले सुन्नत की दिल की धड़कन हैं, यहाँ जलवा अफरोज़ हैं। इंशाअल्लाह आप उनका पुरज़ोर ख़िताब, नायाब ख़िताब और ज़िंदगी से भरपूर ख़िताब समाअत फरमाएंगे। चंद जुमले जो मैंने आपके लिए आज सोच रखे हैं वो आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर चीज़ की अपनी एक शनाख्त है। शनाख्त ही मुतय्यन करती है कि ये शय कौन सी है, किस काम की है, किस फ़ायदे से मुताल्लिक़ है। अगर उसकी शनाख्त ख़त्म हो जाए तो फिर उस चीज़ से फ़ायदा हासिल करना मुश्किल हो जाए। हर कौम की अपनी शनाख्त है, हर शय की अपनी शनाख्त है और शनाख्त के लिए उसका नाम अलग अलग लोग अपने अपने एतबार से रखते हैं। ये शहर मोतिहारी है। इस मोतिहारी में कितने मोहल्ले हैं? अगर जितने मोहल्ले हैं, मोहल्ले में किसी का नाम नहीं हो तो फिर आदमी को कहीं जाना मसला हो जाए। तो मोहल्लों का नाम ये बताता है कि हमें इस मोहल्ले में जाना है। मोहल्ले का नाम बताकर हम आसानी से वहां पहुंच जाते हैं। किताब का नाम है, दुकानों का नाम है, शहरों का नाम है। ये सारे नाम इसलिए हैं ताकि हमें मार्फत हासिल हो जाए कि ये कौन सी किताब है, कौन सी दुकान है और यहाँ कौन सी चीज़ मिलती। फ़नों के नाम भी इसी एतबार से, ये किताब फ़न तफसीर में है, ये किताब फ़न हदीस में है, ये वसूल हदीस में है, ये वसूल तफसीर में है। ये किताबों का नाम भी, ये नाम इसलिए है ताकि कोई भी किताब हम उठाएं, नाम पढ़ते ही समझ में आ जाए कि ये फ़लाँ किताब है, इसके मुसन्निफ़ फ़लाना है और इस किताब का ताल्लुक़ फ़लाने फ़न से। अगर किसी भी किताब का नाम ना हो तो यकीनन किताब क्या है, इसमें क्या है, इसका मुसन्निफ़ कौन है, जानना मसला हो जाए। इसलिए एक आयत करीमा मानिए तलावत की, उसका मफ़हूम ये है कि हमने जो ये कबाइल बनाए हैं, जो ख़ानदान हमने बनाया, ये जो कबीला हमने बनाया है, ये इसलिए बनाया है ताकि सिर्फ तारुफ हो, पहचान हो, शनाख्त हो। अगर ये तारुफी नाम ना हो और ये कबीला दर कबीला अगर ना हो तो फिर पहचान मुश्किल हो जाए। अगर ये चीज़ें आपने समझ ली तो फिर मुस्लिम कौम की अपनी शनाख्त होनी चाहिए। मुस्लिम कौम की अपनी शनाख्त चार चीज़ों से है। ज़ात के अलावा अगर देखें तो चार चीज़ें ऐसी हैं जिससे मुसलमानों के मुआशरे की पहचान होती है। और ज़ात के हवाले से देखें
तो अगर कोई आदमी पैंट में है, शर्ट में है, दाढ़ी मुंडाए हुआ है, तो फिर ये पहचान मुश्किल होगी कि ये आदमी मुसलमान है या नहीं है। लेकिन अगर उसके बदन पे इस्लामी लिबास है, दाढ़ी है, वज़ाक़ता उसने इस्लामी बना के रखी है, इसका मतलब यह है कि उस शख्स को देखते देखते ही पहचान में आ जाए कि ये आदमी मुसलमान है। ये जात का तारुफ है। लेकिन अगर आप किसी मोहल्ले में आए, तो अगर मोहल्ले में कोई मस्जिद मिल जाए, मुस्लिम मोहल्ला, मदरसा मिल जाए, मुस्लिम मोहल्ला, कब्रिस्तान मिल जाए, मुस्लिम मोहल्ला, ईदगाह मिल जाए तो मुस्लिम मोहल्ला है। ये चार चीजें ऐसी हैं जो मुस्लिम समाज की शनाख्त है, उसकी पहचान है। आप अगर किसी ऐसे गांव में चले जाएं जहां मदरसा नहीं हो, मस्जिद नहीं हो, खानकाह नहीं हो, ईदगाह नहीं हो, कब्रिस्तान नहीं हो, तो यकीनन पहचान मुश्किल होगी कि ये मुसलमानों का गांव है या उनका गांव नहीं है। तो अगर मुस्लिम समाज की पहचान बाकी रखनी है तो फिर अपनी इन शनाख्त की हिफाजत भी आपके लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी पहचाना जाऊं, मेरा तशख़्ख़ुस बाकी रहे, मेरी शनाख्त, मेरी पहचान बाकी रहे, तो फिर आपको अपनी जात के हवाले से भी ये तय करना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूं, मैं पहचाना जाऊं। और अगर समाज के हवाले से आप चाहते हैं कि मेरा समाज भी पहचाना जाए कि ये समाज मुसलमानों का समाज है, तो मस्जिदें बनाने भी पड़ेंगी, बचाने भी पड़ेंगे। कब्रिस्तान को बनाना भी पड़ेगा और बचाना भी पड़ेगा। मस्जिदों को बनाना भी पड़ेगा, मदरसे को बनाना भी पड़ेगा और उसे बचाना भी पड़ेगा। मैं 20 और 2 के हवाले से एक बात अर्ज करूं। जिस कौम ने इस हकीकत को पहचाना, उसने अपनी शनाख्त बाकी रखी। 2% है सिर्फ, मगर 2% वाले ने इस मुल्क में ये समझा कि अगर मैंने अपनी शनाख्त खो दी तो मैं करोड़ों में गुम हो जाऊंगा। इसलिए मुझे करोड़ों में अपना वजूद बाकी रखने के लिए अपनी शनाख्त बाकी रखनी पड़ेगी। और वो वाकई वो कौम ऐसी है कि अगर 100 में वो एक भी हो तो उसकी शनाख्त कहेगी कि मैं फला कौम से हूं। उसकी पहचान दाढ़ी है, उसकी पहचान पगड़ है, उसकी पहचान कमर में छुरी रखना है, उसकी पहचान उसका अपना खास ड्रेस है। अब वो कौम सिख कौम कहलाती है। 2% है वो इस मुल्क में, ज्यादा नहीं है, मगर उसने अपनी शनाख्त, अपनी मजहबी शनाख्त को ऐसा बना के रखा है कि वो सैकड़ों में भी अगर चला जाए तो वो पहचाना जाएगा कि मैं अपनी कौम का तर्जमान हूं और मैं किस कौम का फर्द हूं। लेकिन अगर 1000 में अगर 98% मुसलमान हो, तब भी मुसलमानों की शनाख्त मुश्किल हो जाएगी। वो सैकड़ों में पहचाना जाए और हम सैकड़ों में एक कम सैकड़े हम हो जाएं, तब भी हमारी पहचान मुश्किल हो जाए। आपको मालूम है उसने शनाख्त बाकी रखी है तो उसे ये फायदा मिला है कि फौज में रहते हुए उसे दाढ़ी रखने के लिए परमिशन नहीं लेना पड़ता। अपने पास तलवार रखने के लिए, छुरी रखने के लिए उसे अपने महकमे से परमिशन नहीं लेना पड़ता। हम अगर सफर में सेब काटने के लिए छुरी भी लेकर के चले तो हम पकड़े जाएं। हम अगर दारोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं या फौज में हैं और हम चाहें कि हम दाढ़ी रख लें तो सैकड़ों तरह के सवाल खड़े किए जाएंगे। आप नहीं रख सकते। सवाल यह है कि जब सिख कौम दाढ़ी रख करके बंदूक चला सकती है तो मुसलमान क्यों नहीं चला सकते? मगर बात सिर्फ वही है कि उस कौम ने यह बताया है कि दाढ़ी मेरी शनाख्त है, मैं कभी इससे समझौता नहीं कर सकता। पगड़ मेरी पहचान है, मैं कभी इससे समझौता नहीं कर सकता हूं। छुरी मेरे पास रहे, ये मेरी शनाख्त है, मैं कभी इसे समझौता नहीं कर सकता हूं। लेकिन हमने ये बावर कराया है, दाढ़ी रखे न रखें मुसलमान तो कहलाएंगे, पगड़ी बांधे न बांधे मुसलमान तो कहलाएंगे, नमाज पढ़े न पढ़े मुसलमान तो कहलाएंगे। तो जिस कौम को जो बताना था उस कौम ने ये समझ लिया है कि ये चीजें इनके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए अगर इनसे छीन भी लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन जिसने अपनी शनाख्त बाकी रखी वो बावकार जी रहा है, और जिसने अपनी शनाख्त खो दी है उसका वजूद इस मुल्क में खतरे में पड़ गया। अब हम जान बचाएं, अपनी मस्जिदें बचाएं, ईदगाह बचाएं, मदरसे बचाएं, कब्रिस्तान बचाएं, सब चीज पे पहरे लगा दिए गए हैं ताकि रफ्ता रफ्ता हमारे लिए इस मुल्क में जीना 2 बार हो जाए। और उलमाए किराम यहाँ बैठे, इन्होंने तारीख पढ़ी है। उंदुलुस कभी अपना ही मुल्क था, बरसों वहां हमने हुकूमत की, मगर उस मुल्क से मुसलमानों को निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि रातों रात हुक्म आ गया हो कि आप मुल्क खाली कर दीजिए। पहले मस्जिदें बंद की, कुरान पाक पे पाबंदी लगाई, मदरसे भी बंद किए गए, यानी भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। पहले कुरान छीना गया है, मदरसे छीने गए हैं, मस्जिदें ली गई हैं, और तब इस मुल्क से मुसलमानों को निकाला गया उंदुलुस से। आपको क्या लगता है कि इस मुल्क में वो जो वक्फ बोर्ड का मसला लाया गया है वो बिला वजह? ये पूरी साजिश है। उन्होंने हमारी तारीख पढ़ी है, हमने नहीं पढ़ी। उन्होंने ये पढ़ा है कि आखिर मुसलमान कौम के अंदर वो जौहर कौन सा है कि हम 313 के मुकाबले में 1000 लाते हैं मगर मगलूब हो जाते हैं। 2 लाख के मुकाबले में ये 3000 आते हैं जंगे मोता में, मगर वो गालिब होते हैं और हम शिकस्त खा जाते हैं। आखिर राज क्या है? उन्होंने तारीख हमारी पढ़ी है मगर हमने अपनी तारीख नहीं पढ़ी। तो मेरे भाई, आपको इस मुल्क में अगर जीना है और बाइज्जत जीना है, बावकार जीना है, तो मस्जिदों को तो बचाना पड़ेगा, और बचाने के लिए सिर्फ जमीनी लड़ाई नहीं, मस्जिदें आबाद करनी पड़ेगी। मदरसे को बचाना है तो फिर मदरसे में तलबा भी भेजने पड़ेंगे। मुझे याद है सदर दारा शरिया ने एक तकरीर में कहा था कि अब तो मसला खड़ा हो गया है कोरोना के बाद कि मदरसों में बच्चे कहां से आएंगे, पढ़ाने वाले उलमा कहां से आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वाकई मदरसा आपका बाकी रहे तो मदरसे की बका के लिए जरूरी है अपने बच्चे को आप मदरसे में डालें। इस वक्त मेंबर नाज की तरफ जमात अहले सुन्नत के एक अजीम मुहक्किक और आले रसूल औलाद फातिमा ज़हरा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत फैज़ान सरकारी सरा हौज़ी से मालामाल होकर मेंबर नाज पर तशरीफ़ ला रहे हैं हुज़ूर सैयदी शाह हज़रत अल्लामा सैयद अलैक अहमद साहब क़िबला नक्शबंदी। हम और आप इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस मशाइख़ अहले सुन्नत फैज़ान सरकार सरा हौज़ी फैज़ान संडीला शरीफ हुज़ूर सैयद अलैक अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, 2 मिनट की गुफ्तगू और आप समाअत कर लें ताकि गुफ्तगू हमारी मुकम्मल हो जाए। हज़रात, अपने वजूद को बचाने के लिए फिक्र तो करनी आप ही को पड़ेगी। अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए खड़ा तो आप ही को होना पड़ेगा। अपने मदरसे को बचा